हिमालय का पहाड़ हाथ में लग जा, वजन दिखता क्या? शक्ल है मगर वजन नहीं। तो आलम अमसाल में शक्ल है, जमाना नहीं, वजन नहीं। तो इसी तरह जिन आलम अमसाल वाला, इंसान आलम शहरत वाला, तो आलम अमसाल वाला जिन वो क्या कह रहा? हुजूर अगर आप इजाजत दिए तो तुम्हारा दरबार खत्म होने तक लूंगा। कौन बोल रहा है? अमसाल वाला, जिसके पास जमाना नहीं है वो बोल रहा है इतनी देर लगेगा। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या बोले? उससे भी अर्जेंट होना। तब इंसान उठा, हजरत आसिफ बिन बरखिया इंसान उठे, हुजूर तुम इजाजत दिए तो तुम्हें पलक झपकने से पहले हाजिर कर दो। और वो कहां की चीज बोल रही है? हजारों मील दूर की। वो गैब क्या नहीं? कुरान से सबूत बाबुली का गैब। ये नादान लिखती हैं कि नबी को पीछे खींचे गए, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये नाज़ालिमा क्या लिखे किताबों में कि नबी को दीवार के खींचे गले भी नहीं होता, अस्तगफिरुल्लाह। अरे कुरान तो बता रहा है सलेमान भी मेरे नबी के गुलाम। जब गुलाम का गुलाम गैब जान सकता, क्या नबी नहीं जान सकते? कुरान से सबूत ना बा तो कोई तख्त आया क्या नहीं? तो क्या मालूम हुआ कि नबी भी गैब जानते हैं, वली भी गैब जानते हैं। नबी भी जानते हैं, वली भी जानते हैं। तो इतना नहीं, साइंस तो और भी आसान कर दी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबानी, गौसे संदानी, माशूक़ रब्बानी, महबूब यज़दानी रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा? क़सीदे गौसिया में कहा कि पूरी कायनात मेरे हाथ में हथेली में राई के दाने के बराबर है। ये कायनात के कुल शहरों को मेरे हथेली में राई के दाने की मिस्ल में देख रहा हूं। तो गौसे पाक बोले सो करीब 700-800 साल का जमाना। तो आज की साइंस टेक्नोलॉजी इंटरनेट पे www मार जा रहा है तो हर कोने की चीज को देख सकता है। कंप्यूटर की तरक्की देखा कि नहीं बा इंटरनेट पे? वो तो मेरा गौस 800 साल पहले बोल दिया कि मैं देखा हूं। आज उनके करामत को सबूत दे रही, बेशक देख सकता है। एक मादी चीज मेटेरियल कंप्यूटर देख सकता है इंटरनेट पे, तो क्या मेरा गौस नहीं देख सकता है ना? तो लिहाजा दोस्तों, गौसे पाक भी जानते भी तो मेरे गौसे पाक ने कहा मेरा मरीज चाहे मशरिक में रहे, मगरिब में, शुमाल जुनूब में रहे, जहां कहीं वो मुझे पुकारेगा उसकी मदद को मैं आऊंगा। और यहां तक मेरे गौसे पाक ने कहा मेरे मरीज को बगैर तौबा के मरने नहीं दूंगा। मेरे गौसे पाक ने सकरात की हालत की जिम्मेदारी ली है। यहां तक मेरे गौसे पाक ने कहा मेरे मुरीद को बेपर्दगी होने नहीं दूंगा। और यहां तक कहा मेरे गौसे पाक ने मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या अच्छा नहीं, मैं तो अच्छा हूं। गौसे पाक फरमाते मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो अच्छा नहीं क्या हुआ, और मैं तो अच्छा हूं। यहां तक मेरे गौसे पाक ने कहा अल्लाह से इकरार या मालिक है मौला, जब तक तो तमाम मेरे सिलसिले लोगों को जन्नत में नहीं भेजेगा, अब्दुल कादिर जन्नत में नहीं जाएगा, है ना? तो वलियों को भी इख्तियार है। तब आइएगा बारगाह ख्वाजा में आइएगा कि मेरा ख्वाजा अल्हम्दुलिल्लाह माँ पेट का वली। बगीचे में तो थे मेरे ख्वाजा, एक मजहबी की तो मामला था निस्बत वाला, छोटा सा अंगूर से खिला दिया झूठा तो क्या हुआ, ख्वाजा की कायनात बदल गई, इनकलाब आ गया। पूरा बगीचा अल्लाह के नाम पे खैरात करके हक की तलाश में निकले। होते होते ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचे ना 20 साल खानका में रहे तो उनके मुर्शद क्या भी दिए नहीं। क्यों? इनकी खिदमत बढ़ गई है, मैं क्या देना, कि क्या करना। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी बोले मोइनुद्दीन चलो मेरे साथ आका की बारगाह। मदीना लाए, लाकर बोले ख्वाजा उस्मान हारूनी या रसूल अल्लाह सल्लम मैंने मोइनुद्दीन को यहां तक तैयार करके तुम्हारी बारगाह में हाजिर कर दिया, आप इनसे जो लेना है जो देना है आप अता करो। तो मेरे सरकार ने कहा हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया और हिंद का शहंशाह बना दिया। मेरे सरकार बना को पूरा अजमेर दिखाए, पूरा इंडिया ख्वाजा को दिखाए। अब ख्वाजा अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, रसूल के भेजने से आ रहे। ख्वाजा आ गए अजमेर शरीफ। 2-3 करामतें बता रहा हूं, ख्वाजा की निस्बत बोलना है। ऊँटा बैठते जगह बैठे, राजा के सिपाही बोले हजरत ये हमारे ऊँटा बैठने जगह तुम यहां से उठो के। ऐसा क्या बा? ऊँटा को बोले तुम्हें बैठ कुछ रवा मैं आतू के। ख्वाजा बोल को गए ऊँटा बैठ कुछ है।
اب سپاہیاں روز بھی چارہ ڈال کو چراتے تھے نا، اٹھا رہے انٹریش نے ہمیں روز اتنے دن سے پالے پوسے کھلائے پلائے چرائے، ہماری نہیں سنے. کون کے فقیر بولا بیٹھو رہے تو بیٹھ کو چھوڑی نہ با، مجبور ہو کو راجا کہنے گے راجا اٹھا ہماری بات نہیں سن رہی. روز سنتے سو کہ آج کیوں نہیں سن رہی؟ ان کے فقیر آیا تھا، انہیں بولا بیٹھ کو چھوڑو بھگت، اس کی بات سن کو بیٹھ کو چھوڑی. دوستو توجہ دو، حیوان ہو کو خواجہ کی سن رہا ہے تو انسانوں کو نہیں سنیا تو حیوان سے بتا. کیا بات اونٹا حیوان اور ہو کو میرے خواجہ کی سن رہی، بیٹھو رہے گا تو بیٹھ کو چھوڑے. وہ خواجہ کے صدقے میں انڈیا میں اسلام آیا، وہ خواجہ کے صدقے میں قرآن ملا، وہ خواجہ کے صدقے میں ایمان ملا. پھر سب کچھ ان کا لے کو ان کی سننا کیا نہیں، ان کی کیا تو نہیں سنیا، ہمیں سمجھتی حیوان سے تو بدتر. بعد میں راجا پرجا سب پریشان، خواجہ کے پاس ہے، حضور غلطی ہو گئی، اونٹاں کو اٹھو با کے اڑ دیکھ با اونٹا حیوان رو کو خواجہ کی بیٹھو گے تو بیٹھ رہی، اٹھو گے تو اٹھ رہی. ہمیں سننا کیا نہیں با خواجہ کی؟ خواجہ کیا بولے کرنا کیا نہیں کرنا؟ خواجہ نمازاں پڑھو گے پڑھنا کیا نہیں با؟ خواجہ روزہ رکھو گے رکھنا کیا نہیں؟ خواجہ رسول کے دشمن سے دشمنی کرو گے کرنا کیا نہیں با؟ اور وہاں سے دیکھا کیا رے کرنا قصہ، انہوں ہے تو ڈینجرس نا، ان کو پانی بن کر چھوڑو گا. آنا ساگر کا تالاب کا پانی ان کو نپو، کئی تو ان کے دادا کو ہمارا استاد کربلا میں پانی بن کر آیا تھا. یزید بن کر آیا تھا نہیں کیا با؟ لوگ کیا بولتے ہیں، کربلا کے میدان میں حسین مجبور تھے ہے نا، پانی نہیں لے سکے، اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا سکے، تم نہ کیا پلیں گے؟ کہتے ہیں نادانوں سن لو، میرا خواجہ ہے یہ ثبوت دینا چاہ رہا ہے کیا کہ کربلا کے میدان میں میرے حسین مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے. حالات کے اعتبار سے مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے. سمجھ لو پانی. دوستو میرا خواجہ